नमस्कार दोस्तों। आज हम श्री रामचरितमानस के बालकांड से बहुत ही सुंदर और महापुण्य प्रदान करने वाली चौपाइयाँ सुनाएंगे। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी ही सुंदर है। जब स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी ने धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने स्वयं उनको दर्शन दिए और कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो शुरू करते हैं वीडियो। बोलिए जय श्री राम, जय सीताराम। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सति भाव, चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रति सुनी वचन अमूले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले, आपू सरस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप है बेलो की कर जोड़े, देवी मांगो बरु जोरो चितोरे, जो बरु नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहे अति प्रिय लागा। सतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है वे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु तुरंत सुटे होति ठिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हें सोहाई, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। तुरंत हे प्रभु, बहुत ठिठाई हो रही है, यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर ही जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समूजत मन संशय होई, कहाँ जो प्रभु प्रवान पुनि सोई, जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पाहि जो गति लहई। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मानती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हमहि कृपा कर देहु। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनी मृदु गूढ़ रुचिर वर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना, जो कुछ रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल, गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्री भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह ना समझना।
मातु विवेक अलौकिक तोरे, कभौ न मिटहे अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहो बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषेक तब पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हें अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। अस बरु मागी चरण गहि रहे, एवमस्तु करुणा निधि कहे। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाए सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तही करी भोग विलासितात, गए कछु काल पुनि। होए ओ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर तुम कुछ काल बीत जाने पर अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नरवेश सवारे, होए प्रकट निकेत तुम्हारे। अनस नहा सहित दहे धरिताता, करे चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सच कर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भावत रहे ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतरत ही मोर यहाँ माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति यह मेरी स्वयंभूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। पूर्वौ मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजी अन्यासा, जाए कीन अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहेज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती में जाकर वास किया। यहाँ इतिहास पुनित अति उम है, कहे वृषकेतु। भरद्वाज सुनु अपर मुपुनि, राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय श्री राम, जय सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।